क्योंकि मिड ऑफ द सेशन आ चुका है, बच्चों का जोश खत्म हो चुका है, अब उनके अंदर जोश भरने के लिए क्या है ये प्रेरणा, ठीक है। तो पीडब्ल्यू प्रेरणा है आपके लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है आपके लिए। अब इसमें प्रमोशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, हाँ ठीक है, आप ही लोगों के लिए। ये तो ऐसे है डॉक्टर दवाई पैसे कमाएगा, अबे मर जाएगा तू, ठीक है, ले ले दवाई। हाँ तो भाई यहाँ पर क्या है कि अब देखो कई बच्चे इस पूरी प्रोसेस में, ठीक है, परेशान होते हैं। तो कुछ बच्चे क्राइसिस में है, कुछ स्ट्रगलिंग है, कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, किसी कुछ थ्राइव कर रहे हैं, कुछ एक्सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है ये आपके लिए। अगर आपको लगता है कि यस कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जर्नी में दिक्कतें आती है, ठीक है, उसमें होगा क्या कि आप अपने आप को कैटेगराइज करेंगे कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको इनमें से कौन सी चीजें फील हो रही हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है किसी हेल्प की, ठीक है, तो आप पीछे मत हटिएगा। आप ये मत सोचिएगा यार लोग सोचेंगे कि मैं वीक हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर इंसान किसी ना किसी फ्रंट पर वीक होता है। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, हर इंसान किसी ना किसी फ्रंट पे ऐसा फील करता है, लेकिन बात यह है कि आप उसको कम्युनिकेट जरूर करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको कई होगा आई फियर एग्जाम्स, आई फील होम सिक, कई बच्चे बाहर जाके रह रहे होते हैं तो उनको घर की याद आ रही होती है। देयर इज टू मच प्रेशर टू परफॉर्म, ये बहुत बड़ा इशू होता है। बच्चों को लगता है कि यार हमें परफॉर्म करना ही करना है। ऑब्वियस सी बात है कि यार देखो अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फाइट तो मारना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन के साथ नहीं खेल सकते। अब दिक्कत यह है कि जब आपके पास समय होता है तो आप अपने कंफर्ट जोन की वजह से काफी समय बर्बाद कर देते हैं, और फिर जब समय आता है तब आपको डिप्रेशन होने लगता है कि आपसे क्या हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज गलत है, लेकिन यस ये आती है, बच्चों के साथ आती है। तो अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम, ये भी कई बच्चों को बड़ा दिक्कत वाला प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। और पता क्या है, मैं इस कैटेगरी में था कि मैं अपने टाइम के बारे में सोचता नहीं था। मैं भी टू बी वेरी ट्रू, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। मैं आपके जैसा नहीं था, पता नहीं आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे। मैं जितना समझ आ रहा है, जितनी मेहनत हो पा रही थी मैं करता था। और कई बच्चे होते हैं टाइम को मिसमैनेज भी करते हैं, फिर रोते भी। मैं रोने वाले बंदों में से नहीं था, ठीक है। अरे कल तो मैंने खेल लिया, मेरा समझ, तो क्यों खेला भाई, क्यों रो रहा है आज? और आज पढ़ने का समय तो फिर कल के लिए रो रहा है, फिर परसों के लिए तू सोचेगा कि तेरी रैंक क्या रही है। मैं रोने पीटने वाले बच्चों में से था नहीं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था अभी पढ़ना है तो पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे, जब नींद आ जाएगी सो जाएंगे, फिर कल पढ़ेंगे। मैं एक मोनोटोनस वे में पढ़ता चला जाता था। कई बच्चे होते हैं जिनसे टाइम मैनेज नहीं होता। अब टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो ये नहीं करेंगे कि भाई पढ़े, ना ना ना, उसके ऊपर 1 घंटा और खराब करेंगे। तो अगर आप इन ऐसी कैटेगरी में आई कांट फोकस, चलो ये वाली प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं भी कई बार फोकस नहीं कर पाता, तो ओवर थिंकिंग होती थी उस एज पर। अब बड़े होने के बाद पता लगता है वो जिन चीजों पे मैं ओवर थिंक कर रहा था वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी उस समय के लिए, लेकिन फिर भी आई फील आइसोलेटेड एंड अलोन, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ होती है। आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ आपको क्या है कि आपको कुछ चीजें खुद से अगर आप कर सके, ठीक है, ये बहुत ब्राइट होगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप खुद से कुछ कर सके तो ये पॉइंट्स है आपके लिए कि आप ब्रीथ करिए, जैसे आप भूल चुके होंगे शायद। मेंटेन अपराइट पोस्चर, ईट स्लीप एंड हाइड्रेट वेल, क्रिएट पॉजिटिव थॉट, स्टॉप ब्रीथ थिंक, ठीक है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स, अब ये नहीं कि भैया हमें तो अच्छा लगता है किसी से बात करना, वो उनसे हम बोलेंगे तो हमें भगा देंगी, वो वाली एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बी कंपैशनेट, सराउंड योरसेल्फ विद योर लव्ड वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि आप अपने आप को अपनी फैमिली के साथ जरूर रखें, ठीक है। वॉक इन द नेचर, मेंटेन अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, मेक टाइम फॉर योर, ये क्या है कि पता है ये चीज मैंने भी अपनी लाइफ में करी है, पता नहीं था कि ये इसका नाम भी होता है। कभी कभार आपको अगर लगता है कि आपके साथ हमेशा ही बुरा हो रहा है, कई लोग हमेशा ऐसा फील करते हैं, ठीक है, और ये टाइम सभी के लाइफ में एक ना एक बार आता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि सर हमें तो नहीं, वाले आ जाएगा फिर आगे, जहां आपको लगेगा आपने बहुत कुछ किया लेकिन आपको रिटर्न में कोई उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है या आपके बारे में नहीं सोच रहा है, और ये जनरली आती है फैमिली की साइड से, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और फिर आपको लग रहा होगा कि यार मेरे घर वाले तो मेरी मेहनत को उतनी कदर नहीं दे रहे, उनको लग रहा है कि मैं ऐसी कुछ थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, मैं 9-9 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ। आपके स्ट्रगल को जब वैल्यू नहीं मिलती है ना, तब आपको ऐसा लगता है कि आप हर डायरेक्शन से आपको नेगेटिविटी आ रही है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि लाइफ में आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हो रही होती हैं। दिन में आपके पास 5 या 6 चीजें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए भगवान को, ठीक है। भले ही वो आपको खाना मिल रहा हो, आपको एसी मिल रहा हो, छोटी छोटी चीजें। अब बात ये होती है कि जब आपकी लाइफ में जब छोटी पॉजिटिव चीजें होती हैं, आप उसको इसलिए डिस्कार्ड कर देते हो क्योंकि वो आपको लगता है वो नॉर्मल है। लेकिन आपके घर में एसी होना, या आपके घर में पंखा होना, या आपके घर पे गद्दा होना जिसपे आप आराम से सोते हैं, हो सकता हो वो आपके लिए नॉर्मल हो लेकिन किसी के लिए प्रिविलेज हो, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल कि आपको लाइफ में ऐसी क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि जब बुरा समय आता है ना, तब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें क्या है। और बात यह है कि बुरे समय से निकलने का तरीका ही यही है कि जब आप पॉजिटिव पर सोचना स्टार्ट करें। और वो एनर्जी आप खुद से कहां से लाते हैं? जर्नल, आप लिखते हैं। जब आप कॉपी में या कहीं पर भी लिखते हैं कि यार आज आपके दिन में 5 अच्छी चीजें, अगर आप लिखते हैं ना, तो बुरे समय में एक बार आप पलट के देखोगे तो आपको भी लगेगा कि भाई मेरे पास ये चीजें भी तो हुई थी ना। आज का समय खराब है लेकिन कोई नहीं, हम इन सब चीजों को भी तो पाए थे ना। तो वो चीज आपको क्या करती है? पुश देती है, वो समय के साथ चलने के लिए पुश दे देती है कि कोई नहीं, अगर बुरा समय चल रहा है लेट इट बी, लेकिन यस लाइफ में भी पॉजिटिविटी है, ठीक है। ये मैंने अपने टाइम में कोटा में बहुत किया था, मेरे को नहीं पता था ये होता क्या है, ठीक है। तो मैंने ये चीज करी हुई है। मेक टाइम फॉर योर हॉबीज, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई अंधाधुन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस अगर आपका गोल है कि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, आप देखो ये चीज ना, मैं जनरली जब मैं बोलता हूं तो लोग क्या बच्चे भी
सभी लोग गलत वे में लेते हैं। और वो ये है, मैं बोलता हूं कि भाई पढ़ाई इतनी भी मत करो, तो फिर कंपटीशन कैसे क्रैक होगा? ये कौन होते हैं बताने वाले, कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं बोलता हूं कि नहीं भैया कि पढ़ाई कर लो बहुत ज्यादा, तो फिर आप बच्चे को पढ़ाने के लिए ठूस रहे हो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये वो फलाना ठिकाना। ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए पहले वो क्लियर कर लो, ठीक है। अगर आपको है कि नहीं कि भाई मैं अपने कंफर्ट जोन में खेलना चाहता हूं, उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप उस एटीट्यूड को रखते हो तो चलो भैया, जैसे चलते हो वैसे चलाओ। 8 घंटा पढ़ना, 2 घंटा पढ़ना, 3 घंटा पढ़ना, वो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आप सही में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा काम यही है कि मैं आपको आईना दिखाऊं कि कंपटीशन में रियल कंपटीशन आपके लिए क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, ठीक है। और अब बात आती है कि सर क्या मैं भी उतना ही पढ़ूं जितना वो पागलों के जैसे पढ़ रहा है? मैं कहता हूं आपका कैलिबर क्या डिसाइड करता है, आप कितनी लर्निंग हैबिट है आपके अंदर कितना पेशेंस है और आपका आईक्यू क्या है। अगर आप स्लो लर्नर है तो आपको समय देना पड़ेगा। आपको लग रहा हो कि वो 2 साल का समय मैं स्लो लर्नर अपनी स्पीड से करूंगा, कर ले जाऊंगा, नहीं होने वाला। टू बी वेरी ट्रू, बुरा लगे, ठीक है। अगर आप फास्ट लर्नर है, अगर आप अच्छे से जल्दी से पकड़ लेते हैं चीजों को, अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, आपके पास समय पड़ता है, मैं हमेशा कहता हूं खेलो कूदो भैया, एंजॉय करो लाइफ को, सिर्फ पढ़ाई नहीं है। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी आप क्या है। आप हमेशा सोल्यूशन जब दूसरों में ढूंढने लगते हैं तो आपको अपने वैलिडिफिकेशन वाले सोल्यूशंस मिलते नहीं है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा बेटा, ये जो टाइम है मिड ऑफ द सेशन में कई सारे बच्चे यहां से छूट जाते हैं। अब ये पीडब्ल्यू की पहल है कि जो बच्चे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो यहाँ पर ये नंबर है 10 AM to 9 PM मंडे टू सैटरडे आप नंबर है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको हेल्प जो चाहिए, कुछ डिस्कशन करने के लिए, कुछ राय लेने के लिए, कभी कभार होता है कि बस भाई कोई सुन ले अपनी भड़ास निकालने के लिए, यू कैन यूज दैट। ये नहीं कि फोन करके गालियां दे रहे, भड़ास कहने का मतलब आप कई चीजों से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा बंदा शायद नहीं समझ पाएगा, कोई सुन ले, उसके लिए आपके लिए है। और ये मिड ऑफ द सेशन में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आखिरी में तो कोई सुनने के लिए टाइम, आपको बोलने का टाइम नहीं होगा। आपको भाई मैं फोन करके उसको 1 घंटा बताऊंगा, उसमें मैं पढ़ लूं। अभी कई बच्चों को ट्रैक पे वापस लाने के लिए बहुत जरूरत है। तो प्लीज आप सभी लोग ये कोशिश करिएगा, ठीक है, कि अगर आपको लगता है, जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करके शायद थोड़ा सा बेटर लगे या थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए पढ़ाई में एकेडमिकली, तो आप जरूर कर सकते हैं। क्लियर? यस। हाँ सर जी मेरे पास कार नहीं है बेटा, अभी जो कुछ है ना वो भी छिन जाएगा, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो चीजों की आपको अभी है ना कि भाई तुम्हारे पास कार हो, ये हो, मोबाइल हो, आईफोन हो, अपना हो, लैपटॉप हो, टैब हो, पता नहीं क्या क्या, जिस दिन कमाने लगोगे ना उस दिन मन नहीं करेगा खरीदने का। ये सब दूर का होता है, ठीक है, सब दूर का होता है। तो इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है भाई। जिस दिन आपके पास पैसे होंगे आपको लगेगा ये तो खरीद ही सकता हूं, इसमें क्या है, क्यों पैसे खर्च करूं, ये आ जाएगा। तो आप हमेशा पढ़ाई पर रखिए, ये सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें, कार पार, इन सबसे कुछ नहीं है, ठीक है। यस। व्हाट इज द कलर ऑफ योर बुगाटी? मुझे पता ही था, मैं सोच ही रहा था ये आने वाला है। नहीं है भाई हमारे पास बुगाटी। क्या हम औकात नहीं रखते खरीदने की? ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या हमें खरीदनी है? नहीं, दैट्स माय चॉइस, ठीक है। क्लियर? यस। हाँ देखो आ गया ना वो सवाल, मुझे पता था आएगा। यस। नहीं चाहिए भाई, हमें जरूरत ही नहीं है बुगाटी की। तुम चला रहे हो फिर जेल चले गए, हमारा अपना बाइक से काम चल रहा है, हम कंपैरिजन मोड में तो कहीं नहीं। हम बोले क्या कि तुम बढ़ा के दिखाओ भाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तुम अपना कुछ कर रहे हो, हम अपना कुछ कर रहे हैं। यस। और हमारे टीचर का काम ये नहीं होता कि आपको अमीर बनाए, टीचर का काम होता है आपको नॉलेज दे। अब आप उस नॉलेज से क्या करना चाहते हैं वो आपका डिसीजन है।